सो गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4। आपने निकालना क्या है, कॉस ए एंड टैन ए, इन दोनों की वैल्यू बेटा आपने निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल आपने बना लेनी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ये रही मेरी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये आ गया इसके अंदर राइट एंगल। राइट एंगल कौन होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है। इसकी नेमिंग दे देते हैं, लेट इट बी। ये मेरे पास ए है, ये बी है, और ये मेरे पास क्या है, सी है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि आप एक जो ट्रिक है उसको हमेशा याद रखो। वो क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी। तो साइन के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। और कॉस के लिए आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन के लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम डील कर रहे हैं साइन के साथ। तो साइन से डील कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इट मीन्स कि जो साइन ए है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब देखा बेटा इन क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट कर लो कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना है, 3K है, और जो मेरा हाइपो है वो कितना है, 4K। के हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब यहाँ बेटा देखो के लिखने का रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू 3/4। इट डजंट मीन कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपो कितना है, 4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमें नहीं पता कि ये 3/4 जो है वो कैसे आया हुआ है। ठीक है ना, अब ये 3/4 जो है, 3/4 हमारे पास कैसे आ गया, ये आपके पास हो सकता है कि ये 6/8 हो। ठीक है, 6/8 भी तो 3/4 ही बनता है। हो सकता है ये हमारे पास 9/12 हो। ठीक है, तो 9/12 में हमारे पास क्या बनता है, 9 को देखो ना, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 तो 9, 3 4 का कितना हो गया, 12। ये आपका कट जाएगा 2 से, तो 2 3 था एंड 2 4 था। तो इन सब के आंसर जो है वो 3/4 ही आ रहे हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी के केस होते हैं, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता कि कितनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं के। तो यहाँ पे हमने के लगा लिया। ठीक है, अब यूज़ कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको ये पता चल गया बेटा कि ये मेरा परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, सो दैट इज़ 3K। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये कितना आ गया, 3K। ठीक है, हाइपो राइट एंगल के सामने वाली साइड, तो ये मेरा कितना आ गया, 4K। अब मेरे पास बेस बचा है, तो बेस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपो की वैल्यू कितनी है, 4K, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमें पता नहीं है तो वो हमने निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3K, इसका स्क्वायर भी ले लीजिए। तो 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 का कितना हो गया, 16, एंड K का आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, साथ में क्या आ गया, K का स्क्वायर। अब K और K को इकट्ठा करो, तो 16K स्क्वायर माइनस आ जाएगा 9K स्क्वायर, ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू B का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B का स्क्वायर। Now this implies that B is equal to प्लस माइनस अंडर रूट 7K का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ये बेटा यहाँ पे ये आ गया प्लस माइनस, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ये √7 अलग आ गया एंड √K स्क्वायर अलग आ गया। नो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस √7, साथ में क्या आ जाएगा, K। अब आपको पता है कि जो बेस है हमारे पास, बेस क्या चीज़ है, बेस तो लेंथ है एक। ठीक है जी,
और लेंथ आपको पता है कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे आप लिखोगे एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मीन्स कि जो मेरा बी है वो क्या आ जाएगा, √7k। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है इस ट्रायंगल का, जो बेस है वो कितना आ गया है, दैट इज √7k आ गया। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपने क्या निकालना है, cos A एंड tan A। सो नाउ cos A, तो cos A किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो B/H आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेस आपके पास कितना आ गया, दैट इज √7k एंड व्हाट इज हाइपो, दैट इज 4k। नाउ k और k आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √7/4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है cos A की। अब सेकंड आपने क्या निकालना है, tan A। तो tan A आपके पास क्या आ जाएगा, tan A इज इक्वल टू P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया P/B। तो P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3k, और बेस कितना आपके पास √7k। k और k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 3/√7। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप ये कैलकुलेट कर सकते हो cos A एंड tan A। ओके बेटा, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। सो नो लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। आपको क्या गिवन दिया हुआ, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आपको क्या गिवन दैट है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। ठीक है। अब यहाँ से देखो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 8/15 आ जाएगा। ठीक है। अब cot A, नो व्हाट इज cot A। अब cot A को अब यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर, ये पहला था साइन, कॉस और tan। ठीक है। और tan का अपोजिट में कौन आता है, cot। तो ये आ गया आपके पास cot। ठीक है। ये आ गया सेक और ये आ गया आपके पास कोसेक। तो कॉट यहाँ से नीचे से ऊपर जाना आपने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो कॉट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप क्या ले सकते हो, बेस B/P। तो B/P आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8/15, 8/15। ठीक है। अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लो पहले। तो ये आ गया मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट इट बी A, B और C है। तो ये आ गया मेरे पास एक राइट एंगल और ये आ गया इसका एंगल, एक्यूट एंगल A। अब बेस, इसका मतलब जो मेरे पास बेस है यहाँ पे, लेट कर लो, लेट जो बेस है वो कितना है 8k, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 15k। अब बेस क्या हो गया, जो एंगल के एडजेसेंट वाली साइड होती है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 8k। तो दिस इज माय 8k एंड परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के सामने वाली साइड, तो दैट इज आ गया 15k। ठीक है। अब मेरे पास हाइपो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, हाइपो। तो हाइपो कैसे निकलेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है PGT। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नो बेस, बेस कितना आ गया 8k, नो ये बेस इज 8k, इसका स्क्वायर ले लो, एंड परपेंडिकुलर इज 15k। ठीक है जी। 8k का मतलब क्या हो गया 64k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एंड प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस आ गया k का स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, 5 और 4 कितने हो गए 9, k स्क्वायर तो रहेगा साथ में, 2 और 6 कितना हो गया 8, और 2 दैट इज 289k का स्क्वायर। ये आ गया हाइपो का स्क्वायर। अब यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √289 और साथ में आ जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों को ना आप अलग अलग लिख सकते हो, दैट इज 289 को आप अलग लिख सकते हो और √k स्क्वायर को आप
अलग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि देखो यहाँ पे दैट इज रूट ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी, आप इनको अलग अलग लिख सकते हो यहाँ पे। नो 289, तो 289 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा अंडर रूट के का स्क्वायर। नो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट भी कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास प्लस माइनस 17k, ठीक है। अब हाइपो क्या है, हाइपो इज द लेंथ, तो लेंथ आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने यहाँ पे लिख देना है एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सो देयरफॉर जो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 17k ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए, तो निकाल लो। तो नो साइन ए, तो साइन ए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सो दैट इज p बाई एच, तो ये आ जाएगा p बाई एच, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15, तो दैट इज 15k और h कितना आया 17k, तो k कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 15 बाई 17। नेक्स्ट हमने निकालना सेक ए, सेक ए, तो सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस, तो यहाँ से आ जाएगा हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो कितना आपके पास 17k और बेस कितना है 8k, तो k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 17 बाई 8, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस करने हैं ना, इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये जो बॉक्स में मैंने जो लिखे हुए हैं नंबर पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको तो बिल्कुल ऐसे तोते की तरह आप रट लो बेटा, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे तो साइन कॉस टैन, नीचे से ऊपर जाओगे तो कोसेक सेक और कॉट, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पानी की तरह निकलेंगे फिर आपसे। Hope you like the video beta, so please if you like it please subscribe it and don't forget to share this video with your friends. Okay, God bless you.